इसलिए इसको कहते हैं गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल का तालैया। और रानी पद्मिनी का कहना था कि मैं इतना खूबसूरत ना होती तो चित्तौड़ का इतना विनाश नहीं होता। तीन ही तो হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থও আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো তোমাদেরকে বলেইছিলাম চিত্তৌড়গড়ের আর একটা নতুন ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলে এসেছি সেই ভিডিওটা নিয়ে। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর কেউ সবাই একটু মন দিয়ে দেখো, একটু মন দিয়ে শোনো, তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। আর ঐতিহাসিক কাহিনী শুনতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে, তার সাথে যদি একটুখানি এরকম সেই ঐতিহাসিক জিনিসগুলোকে চোখের সামনে দেখতে পাও তাহলে সেটা তো আরোই খুব সুন্দর লাগে, তাই না? তাই দেখতে থাকো, কেউ স্কিপ না করে, আর মন দিয়ে শুনো। আশা করি তোমাদের গল্পগুলো খুব ভালো লাগবে। তাই ডিটেলসে কিন্তু তোমাদের স্টোরিগুলো রয়েছে, সব দেখতে থাকো। তো চিত্তৌড়গড়ে ঢুকেই আমরা যখন প্রথমে ডিসিশান নিলাম যে যাব না, তারপরে এক গাইড দাদার সাথে দেখা হলো আমাদের গাড়ি চলাকালীনই। উনি বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, তো ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করেই আমরা বললাম যে তাহলে দেখেই নিই চিত্তৌড়গড়টা। তো এদের এই যে লাল রঙের বাইকে জামা পরে যাচ্ছে বাইকে দাদাটা, সেই বলল যে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে চিত্তৌড়গড়টা দেখিয়ে দেবে, গাড়ি করেই অবশ্যই দেখবে সবাই। আর এর চার্জ নিয়েছে হচ্ছে 200 টাকা, যেহেতু সন্ধ্যের টাইম হয়েছিল। আর এমনি সময় 250 টাকা করে নেয় চার্জ, গাইড চার্জ। তো দেখতে থাকো। 700 एकड़ में फैला फोर्ट है, एशिया 3 नंबर फोर्ट है। तो इस किले का निर्माण किया था आज से 5वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें सबसे पहले गुजरात के बप्पल रावल आए थे 7वीं शताब्दी में। उन्हीं के पोते थे रतन सिंह जी रावल, जो रानी पद्मिनी के हस्बैंड। जो रानी पद्मिनी जो थी वो सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, जो इतनी ब्यूटीफुल सीधा, जो इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत रानी थी, जो कुछ भी खाती पीती तो गले से दिखता था। तो दिल्ली का सुल्तान बना था उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन पंडित ने जाके कहा कि चित्तौड़गढ़ में इतना खूबसूरत रानी पद्मिनी है। तो उसको देखने के लिए, पाने के लिए पहाड़ के नीचे वाले हिस्से पे अटैक किया था 1.5 लाख सोल्जर लेके, जो 6 महीने का युद्ध चला, जिसमें 30,000 सोल्जर मरे थे राजा रतन सिंह जी के। उसके बाद जब प्रजा भूखी मर रही थी तो महाराज ने कंप्रोमाइज करके रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया था पानी के अंदर महल में। दिखाने के बाद जब महाराज छोड़ने जाते हैं सूरजपोल गेट पे, तो खिलजी के मन में दगा आया था, धोखा, विश्वासघात। तो महाराज को ही बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद जब रानी पद्मिनी को खबर भिजवाई जाती है तो रानी पद्मिनी बड़ी चतुर और चालाक होती है। वो बोलती है ठीक है मैं दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अकेले नहीं आऊँगी, मेरे साथ मेरी सास पद्मिनी ने। ये फर्स्ट गेट है पाडलपुर, इस दूर पर नहीं चढ़ेंगे, घर बना कर नहीं रखेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, और पीने के लिए पानी खींचने का रस्सा भी नहीं रखेंगे। वो लोग आज भी ऊपर नहीं जाते, जो लोहार लोग होते हैं ना बैलगाड़ी में घूमते हैं, हाँ, वो लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि महाराणा प्रताप इसको आज़ाद नहीं करा पाए थे, जो अकबर के अधीन था। ये पहला गेट गया पाडलपुर। जो पाडलपुर, इस गेट का नाम इसलिए पड़ा जब बहादुर शाह ने अटैक किया था 1535 में, तो उस टाइम खून की नदियाँ बही थी जिसमें भैंस का बच्चा बह के आ गया था, इसलिए इस गेट का नाम रखा पाडलपुर पहला गेट। लेफ्ट साइड जो वॉल देख रहे हैं, इसी पे गाइड फिल्म का शूटिंग हुआ था। जो इधर अमन ऊपर चलती है और देव साहब जी नीचे। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, वो गाना इसी वॉल पे फिल्माया गया था। जो किले में 113 मंदिर आते हैं और 84 वाटर कुंड आते हैं। तो खिलजी ने सारा मंदिर तोड़े थे और सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सेकंड गेट है भैरवपोल। इसी गेट पर अकबर घायल हुआ था जब तीसरा अटैक किया था अकबर ने 1567 में। तो अकबर ने जब संग्राम सिंह जी की बंदूक से गोली चलाई थी तो जगमल के पाँव में लगी थी, और जगमल ने कल्ला जी की पीठ पर बैठ के भाला फेंका था, तो अकबर को कान को चीरता हुआ निकला था। तो 2 बार अकबर भी इस गेट पे मरते मरते बचा। जो किले में ऐसे 7 गेट आई हैं। ये 7 गेट उस जमाने में नहीं थे, ये 7 गेट बाद में बनाया राणा कुंभा ने, गुजरात और मालवा की जीत की खुशी में। तो गुजरात का महमूद खिलजी और मालवा का बुद्दीन, ये कल्ला जी राठौर का मंदिर है। सिर कटने के बाद धड़केबल लड़ते हुए गए थे, जो उनको देवी का वरदान था। अगर वो पीछे पलट के नहीं देखते तो उनकी गर्दन कट के यहाँ नहीं गिरती। ये तीसरा गेट है हनुमान पोल, जो हाथी को मदिरा पिलाकर दरवाजे तुड़वाए जाते थे। ये सारा गेट पे खीले टूटे हुए, तो आगे ऊँट को खड़ा करके फिर हाथी का जोर लगवाते, क्योंकि ऊँट की हड्डी बहुत मजबूत है, टूटता नहीं। तो ये 7 गेट उस जमाने में कुंभा ने बनाए थे। कुंभा के बेटे थे राणा सांगा, महाराणा प्रताप के दादा, जिन्होंने 16 युद्ध जीते थे। दिल्ली के सिकंदर लोधी को हराया था। जो सोनीपत और पानीपत की लड़ाई भी वही जीत के आए थे। उन जैसा कोई वीर योद्धा नहीं हुआ था। उन्हीं के 7 पुत्र थे, भोजराज जी, कृष्ण सिंह जी, पर्वत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, विक्रमादित्य और उदय सिंह जी। उदय सिंह जी थे वो महाराणा प्रताप जी के फादर थे।
जो उदय सिंह जी ने उदयपुर बनाया, झीलों की नगरी, पहाड़ों के बीच में। लंबा टन लेंगे, ऊपर से गाड़ी आती है। चौथा गेट है गणेश पोल। ये चौथा गेट? हाँ, जो गणेश पोल के नाम से लेफ्ट साइड जो मंदिर आएगा वो एकनाथ जी का मंदिर, जो महाराणा प्रताप एकनाथ जी की पूजा किया करते थे। और वो पांचवा गेट है जोल्ला पोल के नाम से, जो औरतें जोर करती थी। तो रानी पद्मिनी ने 1303 में 16,000 औरतों के साथ जोर किया था। जो फर्स्ट रानी पद्मिनी का, सेकंड बहादुर शाह 1535 में, उस टाइम में महाराणा प्रताप की दादी कर्णावती ने जोर किया था। और तीसरा जोर किया था अकबर टाइम पे जगमल की वाइफ ने। बाद में बंगाल के राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और जोर प्रथा बंद करा दी थी। पूरे किले में गाड़ी घूमती, पैदल नहीं घूमना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। जो आपको विजय स्तंभ जोर स्थल वो दिखाऊंगा, जो टिकट लेना पड़ेगा 40-40 रुपए का। आप कितने जने हैं? सीधा सीधा आगे से राइट। जिन्होंने 16 युद्ध जीते थे, दिल्ली के सिकंदर लोधी को हराया था। जो सोनीपत और पानीपत की लड़ाई भी वही जीत के आए थे। क्या ये सब उसी के जमाने घर है, उन्हीं की प्रजा वगैरह है। जो राजपूत लोग जो रहते थे ना, अच्छा, उनके सब घर है। हाँ, उन्हीं की वंश है, उन्हीं की पीढ़ी है। जो 30,000 प्रजा है और 30,000 सैनिक लोग है। अच्छा अच्छा। ये सामने जो मंदिर आएगा तुलजा भवानी का मंदिर, जो मराठा से कुल देवी। जो शिवाजी सज्जन सिंह जी पहले राजपूत थे, बाद में महाराज चले गए थे तो मराठा हो गए थे। तो दो ही वीर योद्धा होते, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, जिनसे मुगल सैनिक डरते थे। अगर ये दोनों नहीं होते तो अभी इंडिया नहीं होता, अरब कंट्री हो गया होता। अभी अपन सब अल्लाह अल्लाह कर रहे होते। इतिहास में लिखा हुआ है शिवाजी और महाराणा प्रताप। महाराष्ट्र में महाराणा प्रताप नहीं थे, शिवाजी थे। और राजस्थान में महाराणा प्रताप। क्या ये पूरा 1300 फीट की हाइट पर बसा हुआ है। जो वहाँ से 40-40 रुपए टिकट लाएंगे, 5 और 40 रुपए गाड़ी। টিকিট কাটা হয়ে গেছে ফোর্টে ঢোকার জন্য। তো পার হেড 40 টাকা করে নাও। তোমরা যদি কেউ আসো এখান থেকে করে নেবে। পার হেড 40 টাকা করে পড়বে। তো আমরা চলে এসেছি। এটা জায়গাটার নাম কি? না, এই কি বিজয় স্তম্ভ, এটা একটা। তো দেখে নাও, এটা অনেকটা উঁচু। তো এটারই এন্ট্রি ফি হচ্ছে গিয়ে 40 টাকা। দেখতে থাকো। ये राणा कुंभा ने बनाया था गुजरात और मालवा की जीत की खुशी में। जो गुजरात का महमूद खिलजी और मालवा का कपूरउद्दीन, दोनों बादशाहों को बंदी बनाने के बाद में इस टावर की स्थापना की थी। जो इसको बनने में 8 साल लगे थे। उस जमाने में 90 लाख रुपए लगे थे। राणा कुंभा ने बनाया था। किसने? राणा कुंभा। ऊपर से आग जलाई जाती थी, फिर औरतें ऊपर से आग में बारी बारी से आग में कूदती थी। तो रानी पद्मिनी ने 1303 में 13,000 औरतों के साथ यही जोर किया था। सेकंड जोर किया था महाराणा प्रताप दादी कर्णावती ने 16,000 औरतों के साथ। वो तीसरा जोर किया था अकबर टाइम पे जगमल की वाइफ ने। फिर बाद में बंगाल के राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और जोर प्रथा बंद करा दी थी। इसलिए इस खड्डे को बुरवा दिया था। तो यहाँ पे छोटा कुंड बना रखा वो सामने। तो यहाँ के राजा जिंदा है। जो आप उदयपुर देखा है ना, तो उदयपुर में रहते हैं अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जो उदयपुर मेवाड़ के राजा है। तो महाराणा प्रताप का लड़का था अमर सिंह जी पोते थे फतेह सिंह जी, और फतेह सिंह जी लड़के के लड़के अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। यहाँ आने के लिए 3 रास्ते, एक तो उधर सामने से, एक उधर सामने से और एक इधर पीछे से। तो अपन पास में से आगे, क्योंकि अपने पास समय कम है इसलिए आगे आइए। बेटे थे राणा सांगा, महाराणा प्रताप के दादा, जिन्होंने 16 युद्ध जीते थे। दिल्ली के सिकंदर लोधी को हराया था। जो सोनीपत और पानीपत की, उनकी शादी चित्तौड़ के राजा भोजराज जी से होती है। मीराबाई का। और 27 साल की उम्र में भोजराज जी की मृत्यु किसी कारणवश बीमारी में मृत्यु हो जाती है। तो उनके देवर विक्रमादित्य द्वारा मीराबाई को 2 बार मारने का प्रयास किया जाता है। एक बार जन समुदाय के सामने जहर का प्याला पिलाते हैं, जो अमृत में बदल जाता है। फिर एक बार सांप बेचते हैं टोकरी में, तो फूल की माला में बदल जाता है। कहते हैं कि जाके रखे से यहाँ मार सके ना कोई।
मीरा भाई सत्संग करना, साधु संत में रहना तो रास गिराने को शोभा नहीं देता, इसलिए उनके देवर ने उनको मारने का प्रयास किया था। ये क्या था? ये सती प्रथा होती थी यहाँ पे, सती प्रथा। अच्छा, यहाँ पे यहाँ ऊपर सती प्रथा होती थी। और जोर पता बंद करा दी थी 1785 में। पद्मावती कौन सा गेट से आए थे? उधर से नहीं की? ऊपर से, उस गेट से जो अपन अभी चलेंगे। तो ये जो मंदिर देख रहा है इसमें 9 फीट का मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो मारने वाला, पैदा करने वाला और पालने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। सेकंड बहादुर शाह 1535 में, तीसरा अकबर 1567 में। इसमें 3 बार युद्ध हुआ, 3 बार जोर हुआ। बाद में बंगाल के राजा मोहन ब्रह्मा विष्णु महेश समाधेश्वर मंदिर के नाम से। अजमेर के चौहान को हारने के बाद जो सारी मंदिर की मूर्तियां टूटी हुई है, जो खंडित है, जो मुगलों ने तोड़ दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहादुर शाह ने और तीसरा अकबर ने 1567। देखे नीचे देखे। बाद में बंगाल के राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और जोर प्रथा बंद करा दी थी। अच्छा, ये समाधेश्वर मंदिर है, शिव टेम्पल, इसी के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। पहले अपन उधर चलेंगे, उधर से फोटो लेंगे। ये काला पत्थर लग रहा है जो मंदिर को नजर न लगे। ब्रह्मा जी का वाहन होता, नीचे कमल का शेप दे रखा, बीच में विष्णु भगवान का वाहन होता गरुड़, और शिव पार्वती जी का वाहन होता नंदी भगवान, वो सामने बैठा हुआ। इधर आएंगे, ये सारी मूर्तियां खंडित है। ये रिद्धि सिद्धि दोनों वाइफ है गजानंद जी का, उनके लड़के हैं शुभ और लाभ। जो ये मूर्ति खुदाई में निकली थी, जो इसकी पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। इधर आएंगे, महाराणा प्रताप का सीरियल देखते हैं ना, उस सीरियल में इसी चीज का फोटो आता है। अच्छा अच्छा, हाँ 2 मिनट सबको विश्व कहता है गौमुख कुंड, जो रानी पद्मिनी ऐसे नहा के अंडरग्राउंड गुफा द्वारा जाकर आया जाया करती, जो सास और बहू, महाराणा प्रताप की दादी कर्णावती और रानी पद्मिनी, ऐसे 84 पानी के वाटर कुंड आते हैं। और इसको व्हाइट सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जोधपुर को ब्लू, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। जो ऐसे गौमुख कुंड कहते हैं, जो गाय के मुंह से पानी निकलता 12 महीने गिरता रहता, पहाड़ों में से आता है। वो कहाँ से निकलता है? पहाड़ों में से आता है, पता नहीं चला आज तक, हजारों साल हो गए। तो इसलिए गाय के मुंह से 12 महीने गिरता रहता है, कम पड़ जाता पर बंद नहीं होता है। तो गूगल पे रिसर्च करेंगे ना, तो इसी झील का फोटो आएगा, महाराणा प्रताप का जो सीरियल आता था ना सोनी पे, उस सीरियल में इसी झील का फोटो आता था। आ जाइए आप, फिर दर्शन करके आ जाइए अंदर जाके, जब मंदिर दर्शन कर। उस साइड मंदिर है, अगर मंदिर देखेगा फिर आगे फिर बंद हो जाएगा, फिर अंदर हो जाएगा। ये क्या है भैया? ये सब मंदिर है ऐसे 113 छोटे बड़े। 113? সামনের বছর হতো, সামনের বছর হতো। হ্যাঁ দেখা যাক।
ये उत्तरी जोर द्वार। जौहर द्वार। हाँ, उत्तरी जोर द्वार। ये साथ में- गेट था। अच्छा, जो अपन गए थे ना वो सती गेट था। कौन सा? धीर भाई का लड़का था, जयमल और पत्ता, वो सामने हवेली दिख रही अच्छा अच्छा। ऊपर। और जनताबाजी लड़के थे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। जो शक्ति सिंह गद्दार निकल जाता है, जो मुगलों से जब मिलता है, तो महाराणा प्रताप का जब हॉर्स मरता ना चेतक हल्दी घाटी में, तब उसकी वफादारी देखकर वो मुगलों के साथ छोड़कर अपने भाई के पास आता है वापस। जब बोर्ड पर लिखा हो उत्तरी जोर द्वार, ये बोर्ड पर लिखा हो उत्तरी जोर द्वार। जो गेट गए थे ना अपन, हाँ। उत्तरी जोर द्वार, सारी मूर्तियां वगैरह सब खंडित है। जो गणपति जी वगैरह ये सब तोड़ रखे मुगलों ने। अच्छा, तो मुगल ऐसे 113 मंदिर आते हैं। तो रानी पद्मिनी टाइम पे टावर नहीं था। रानी पद्मिनी टाइम पे ये टावर नहीं था। अच्छा, ये बाद में बनाया राणा कुंभा ने, जीत की खुशी में। जीत की खुशी में। अब आगे आएगा रानी का महल, जो पानी के अंदर। मंदिर वगैरह नहीं देखे, मंदिर अभी इसके ऊपर नहीं चढ़ते, इसके ऊपर नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। বাবা কি নিয়ে হলে হয়েছে আর 9টা বেজে যাবে। गाड़ी से जाना गाड़ी चल। ये मीरा मंदिर है, ठीक है। इधर आगे से राइट, ऊपर राइट में चलना, फिर राइट लेंगे। के अंदर बनाया हुआ ये छोटे बड़े करके 84 पानी के वाटर कुंड आते हैं। इसमें क्या होता था? सैनिक के सब नया सैनिक वगैरह लोग नहाया धोया करते थे। और ये कालिका माता का मंदिर है, जो पहले सूर्य भगवान का मंदिर था, जो खिलजी ने तोड़ दिया था। बाद में राणा कुंभा ने कालिका माता की मूर्ति स्थापना की। राणा कुंभा ने कालिका माता की, ये पहले सूर्य भगवान की मूर्ति थी, तो खिलजी ने तोड़ दी थी। बाद में राणा कुंभा ने कालिका माता की मूर्ति स्थापना की। जो रानी का आना जाना नाव के द्वारा होता था, जिसमें देव साहब और वहीदा रहमान गए थे। जब गाइड फिल्म का शूटिंग हुआ था, उसके बाद कोई भी नहीं गया था। कांटों से खींच के आंचल ओढ़ के बांधू में पायल, वो गाना फिल्माया गया था। चलिए, इसके पास वाला जो महल है ना, वो महाराणा प्रताप की दादी का है, कर्णावती का। जब बहादुर शाह ने जब अटैक किया था, तो महाराणा प्रताप की दादी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हेल्प के लिए बुलाया था। जो हुमायूं आने में लेट हो जाता है, और सेकंड बार इस किले में कब्जा बहादुर शाह का हो जाता है। वो वहाँ रहती थी महाराणा प्रताप की दादी। और ये रानी पद्मिनी का महल है, जो पद्मावती पिक्चर, हाँ, जो पद्मावती पिक्चर है, हाँ, ये पूरा पानी के अंदर बनाया हुआ। नाव के द्वारा आया जाया करती थी। और यहाँ ऊपर की साइड सेनापति गोरा और बादल रहते थे। रानी पद्मिनी के चाचा गोरा और बादल, दोनों घोड़ा और बादल। हाँ। वे नंदी वगैरह सब टूटे हुए हैं। ये सारे मंदिर टूटे हुए आते हैं। ऐसे 113 मंदिर आते हैं। ये लेफ्ट साइड जो गेट देख रहे थे, जैसे राजा महाराजा और राज तिलक करते थे। जो आपको लेफ्ट साइड 2 छतरी दिखेगी, एक पे होने वाला राजा बैठता और एक पे रिटायर राजा। कंकु ने लगाया करते थे, अंगूठा काट के खून से तिलक किया करते थे। कि मेवाड़ के सूर्यवंशी राजपूत लोग होते हैं और मारवाड़ के चंद्रवंशी। इनमें 13 राजपूत होते हैं। कितने? 13। सिसोदिया, गेलोत वगैरह ये सब करके, बाकी 2 ही मेन होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। पहाड़ी कौन सा? कोई लेटा हुआ, वो अकबर ने पहाड़ पे तोप के गोले चलाए थे। वो तोप जयगढ़ में रखी हुई, जो 40 हाथी से खींची जाती। कितने हाथी से? 40 हाथी। 40 हाथी से वहां से वो तोप चलाई थी अकबर ने, जो किले की पूरी वॉल को उड़ाया हुआ है। नीचे जब तोप की गोले चलाएंगे ना, तो ऊपर हाइट पे नहीं आएंगे। वो तोप जयगढ़ में रखी हुई, जयपुर किला है ना जयगढ़, हाँ हाँ, वहाँ पे। वहाँ पर।
देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे 1.5 लाख सैनिक लोग थे। जो अलाउद्दीन खिलजी आया था, 6 महीने तक युद्ध चला था। जो एक एक सैनिक राजपूत 5-5 मुगलों भारी पड़ा था। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 30,000। एक एक राजपूत सैनिक 5-5 मुगलों भारी पड़ा था। फर्स्ट फाइट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड बहादुर शाह, तीसरा अकबर। अकबरी टाइम पे महाराणा प्रताप जी उदयपुर और हल्दी घाटी रहते थे। भाव इकड़े मोटा भाई इधर आइए, मोटा भाई अरे सुन लीजिए, आप भी इधर आइए। मोटा भाई बोलती, मोटा भाई। वो सोए रहते वो है ना, किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। बड़े भाई को भाव बोलते हैं मराठी को। तो मोटा भाई यहाँ पर पूरा युद्ध होता था। नीचे पूरा युद्ध का मैदान था, जहाँ 1.5 लाख सैनिक लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। जो एक एक राजपूत सैनिक 5-5 मुगलों भारी पड़ा था। और कहाँ 30,000। फर्स्ट फाइट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड बहादुर शाह, तीसरा अकबरी टाइम पे महाराणा प्रताप जी उदयपुर और हल्दी घाटी रहते थे। तो उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक चित्तौड़ को आजाद नहीं कर लूंगा, चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, पत्थर दोनों में खाऊंगा, घास फूस पे सोऊंगा, शाही बिस्तर पे नहीं सोऊंगा और मुझे ताव नहीं दूंगा। तो आखिर तक वो आजाद नहीं करा पाए थे, जो मुगलों के अधीन था। इसीलिए वो पहाड़ देख रहे सामने आपको, तो उसको लेटा हुआ पहाड़ कहते हैं। उसको कहते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। वो कोई सोया हुआ ऊपर सामने, छोटा वाला पहाड़ इधर वाला, ऊपर सर, बीच में पैर, नीचे पाँव। देखो नीचे देखो, कुंभकर्ण पहाड़ी, उसके ऊपर से अकबर ने तोप के गोले चलाए थे। तो ये किले की वॉल उड़ाया हुआ है। नीचे जब तोप के गोले चलाएंगे ना, तो ऊपर हाइट अच्छा, यही पहाड़ देखिए 40 हाथी से खींची जाती है। कितने हाथी से? 40 हाथी से। तो नीचे जो पिंक बिल्डिंग देख रहे हो वो सामने, हाँ। वो उदयपुर में भोपाल सिटी ने बने। जो वहाँ पे आज भी नारी निकेतन की जो औरतें होती, गरीब औरतें, विधवा औरतें, वो लोग क्या है हाथों से सारी चीजें बनाते हैं। यहाँ की 3 चीजें फेमस है। सबसे पहले बनती है चंदन खुशबू का साड़ी, जो शादी ब्याह पूजा पाठ वगैरह में शुभ माना जाता है। जो रानी पद्मिनी का साड़ी होता है, जो अंगूठी में से निकल जाता है, 7 साल का बच्चा होता है ना, उसका अंगूठी में से निकल जाता है। उस साड़ी को कट जाए फट जाए फेंकना नहीं। 2 साल 3 साल 4 साल पहनने के बाद वापस खादी ग्राम उद्योग में जमा कराते तो उसको वापस रिटर्न पैसा मिलता है। और एक बनाते हैं आयुर्वेदिक धोर रजई, जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी। ये सब आदिवासी बिल्लो की कला है। जो महाराणा प्रताप के 2 सेनापति थे, एक तो हाकिम खान सूरी और एक राणा पुंजा थे, जो आदिवासी भील थे, जो महाराणा प्रताप ने हेल्प की थी। तो ये लोग आज भी जड़ी बूटी पौधों से आयुर्वेदिक रजई बनाते हैं। जो अपने पीठ में, कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द है तो उसको बिछा के सोना है, जो अपनी हड्डियों को सेक करता है और दर्द खींच लेता है। और जिसको नींद नहीं आती, खर्राटे आते हैं, उसके लिए उसको ओढ़ के सोने का। सर्दी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। जो आप जोधपुर जैसलमेर जाएंगे ना, उधर रेगिस्तान उधर नहीं देखने को मिलेगा, यही मिलता है। बुलंद दरवाजा, जो अशरतु के नाम से। तो सोना, चांदी, पीतल वगैरह, जो राजस्थान में पहले इधर से आना जाना होता था। जो सूरज उगता ना, अच्छा, अपने उधर मकान का मुख्य द्वार रखते हैं। ये पूरा किले की जो वेल वेक्ट्री के आकार में बना हुआ, वो सामने कीर्ति स्तंभ आएगा अभी, जैन टेम्पल, जो अपन देखते हुए चलेंगे। बैठे गाड़ी में। प्रताप को चंदा देता गुजरात के वीर बामन शाह थे। कौन थे? बामन शाह, जो मारवाड़ी थे, जैन, जिन्होंने हेल्प की थी महाराणा प्रताप को 80,000 रुपया और 25 टन दिया था युद्ध के लिए। हेल्प की थी महाराणा प्रताप को। वीर बामन शाह, जो मारवाड़ी थे, जैन, जो बामन शाह जो योजना चलती गुजरात में, सुना होगा आपने। वीर बामन शाह जो गुजरात के बामन शाह थे। और सेनापति गोरा बादल थे, जो औरतों के लिबास में गए थे नीचे। 700 सैनिक लोग, जो रानी को, महाराज को छुड़ा के लाए थे ऊपर, रतन सिंह को। फिर दोबारा युद्ध हुआ, उसमें वो सारे मारे गए। तो एक एक राजपूत सैनिक 5-5 मुगलों भारी पड़ा था। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 30,000। इसीलिए इसको कहते हैं गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल, भोपाल का तालैया। और रानी पद्मिनी का कहना था कि मैं इतना खूबसूरत न होती तो चित्तौड़ का इतना विनाश नहीं होता। 3 ही रानी खूबसूरत हुई थी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। एक तो रानी पद्मिनी हुई थी, सेकंड रानी रूपमती हुई थी मांडू किले की, और तीसरी हुई थी बाजीराव मस्तानी पेशवा की। ये पूरा व्हाइट बिल्डिंग देखा नीचे, पूरा खेती होता है आज भी सीताफल का, जो बनता है चंदन खुशबू का, जो शादी ब्याह पूजा पाठ वगैरह में शुभ माना जाता है। वो साड़ी तो यही बनता है। कैसा बनाते जो आपको आगे देख सकते हो, जो अपन टिकट लेके आए ना, जो खादी ग्राम उद्योग का आएगा गवर्नमेंट का, महारानी पद्मिनी, जो गवर्नमेंट बनाती है। पाँव लगा हुआ पानी नहीं पीते, जो आगे आ रहा कुंड, जहाँ भीम ने घुटना मार के पानी निकाला था, जब भीम में पता तो ताकत थी। तो ये 1300 फीट की नीचे से पानी आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये इधर आगे कट लग रहा, दबा दीजिए, उधर गाड़ी में दिएगा। ये पानी नीचे से आ रहा है। ऊपर सारा मंदिर टूटे हुए हैं, इनके ऊपर सोने चांदी कलश थे।
जो अलाउद्दीन खिलजी ने सारे मंदिर तोड़ दिए थे, सारी मूर्तियां खंडित कर दी थी। ऊपर देख रहा हूँ मंदिर टूटा हुआ, इनके ऊपर सोने चांदी कलश हुआ करते थे। अच्छा। जो खिलजी ने सारा तोड़ दिए थे और सारी मूर्तियां खंडित कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, और ये पानी नीचे से आ रहा है? ये पानी नीचे से आ रहा है, 1300 फीट की नीचे से पानी आ रहा है। सूखता तो नहीं है कभी? सूखता नहीं। जो अकबर यहाँ से जीतने के बाद वो गेट ले गया जिसमें गरम तेल डालते थे, पाटलागो होती ना, पाटलागो समझते हैं? नहीं। चिढ़ जाती है, चिपकली बच्चा होता, बड़ी चिपकली, वो बंदर बैठे हुए ना, वहाँ से गरम पानी और गरम तेल डालते थे ताकि सैनिक लोग ऊपर न चढ़ पाए। और पद्मावती की शूटिंग जो है ना इसी वॉल पे हुआ था, रणवीर सिंह का जो बताता ना मूवी में, उससे भी वॉल बताया था। शूटिंग यहाँ नहीं हुआ था, शूटिंग हैदराबाद में हुआ था रामोजी स्टूडियो में। यहाँ पे करनी सेना वालों ने शूटिंग नहीं करने दिया था, उसका विरोध किया था पद्मावती का, जो 6 महीने तक किला बंद था। अच्छा, 6 महीना। ये गाड़ी में से दिखेगा जो अपन ने देखा ना उधर लड़ाई का मैदान, वैसे वैसे दिखता, कुछ भी नहीं है। यहाँ भीड़ बहुत है इसलिए आपको मैंने वहां से दिखाया, और दूसरी गाड़ी वाले भी वहां से दिखा रहे थे, टेम्पो वालों की भीड़ है ना, ये बस की लोकल सवारी है सब। ये गेट बंद हो गया, इस गेट में जाना पड़ता है। गेट देख रहे सामने, सिक्योरिटी गार्ड वालों ने बंद कर दिया, जो बैठा हुआ ना मोटर से। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड वाले जो कौन सा गेट है? क्या है ये? अकबर यहाँ से जीतने के बाद वो गेट ले गया, जो फतेहपुर सिकरी लगा रखा बुलंद दरवाजे के नाम से, जो अपन ने देखा ना वहाँ लड़ाई का मैदान, वैसे ही नीचे दिखता है और कुछ भी नहीं है। जो सीढ़ियों द्वारा आया जाया करते थे, जो आज भी ये गेट बंद होता है। चलिए, अब आगे आया कीर्ति स्तंभ जैन टेम्पल, नीलकंठ महादेव मंदिर। ये लिखा हुआ था, आज से 5000 साल पहले उस टाइम किला नहीं था, सिर्फ एक पहाड़ था। अच्छा। तो उस टाइम पे पांडव आए थे यहाँ अज्ञातवास काटने, इसलिए भीम ने घुटना मार दिया, पानी निकाला वहाँ पे। अच्छा। ये जैन टेम्पल और जैन मंदिर कीर्ति स्तंभ जो 75 फीट ऊंचा, 95 सीढ़ियाँ, साथ में जैन मंदिर और जैन टेम्पल, जो इसमें आदिनाथ महावीर स्वामी जी की मूर्ति है। सीधे चलना। वो विजय स्तंभ देख के आए थे अपन, बोले कीर्ति स्तंभ है, दोनों टावर एक है। ये साथ में लेफ्ट में व्हाइट बिल्डिंग देख रही है, वो राजा महाराजा रुकते हैं, उदयपुर रहते ना, वो लोग आते हैं वो साल में एक बार चैत्र एकादशी को। यहाँ लेफ्ट में रोक दीजिए, इस टावर को देखना चाहिए। मंदिर बंद है महावीर स्वामी नेमीनाथ जी का, और ये कीर्ति सीढ़िया किसमें होता है? इसमें, इसके अंदर सीढ़िया भाई ने बनाया था, 24 धाम की यात्रा पैदल करके आया था ना कीर्ति के उपलक्ष्य में। अच्छा। उस टाइम उसका निर्माण किया था। निकाल लीजिए फोटो यहाँ से। हुगली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। अच्छा। थोड़ी देखिए, जो आगे आएगा रानी का पहनावा वगैरह सारी चीजें, जो आयुर्वेदिक रजाई और रानी का पहनावा वगैरह कैसे बना रहा है, जो सारी चीजें देख सकते हैं आप। अच्छा, जो ऊपर से देख रहा था वो? हाँ, ऊपर से देखा ना वहाँ पिंक बिल्डिंग, वो आएगा पिंक बिल्डिंग। अभी नहीं चला। ये रात में क्या होता है? यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट नहीं, साउंड लाइट साउंड सब। जो अब आगे आएगा महारानी पद्म ने जो टिकट लाए ना अपन, वो गवर्नमेंट के द्वारा, खादी ग्राम उद्योग। आइएगा, आदिवासी भील जो धनुष ले हुआ है, हाथ में तीर चला हुआ है, और राइट में हाकिम खान सूरी जो महाराणा प्रताप के 2 सेनापति थे, जो हिंदू उल्टा था, हिंदू के सेनापति मुसलमान थे और मुसलमान के सेनापति हिंदू थे, उल्टा था।
ये ऐसा सीताफल को चूल्हे में गलाते कच्चे बांस से और उसके रेशे निकाल कर फिर ऐसा आयुर्वेदिक रजाई बनाते हैं, जो जड़ी बूटी का गट्ठा तरह की जड़ी बूटी पूरा डाल के। जैसे रेशम होता है, रेशम को कीड़े को मारना जाता, पाला जाता है। जो लार छोड़ता है ना, रेशम से साड़ी बनती है, जिसमें जिंक और चांदी काम होता है। जो चंदन खुशबू का साड़ी बनता है, जो रानी का पहनावा बनता है, जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये चित्तौड़गढ़ में बनता है। जो खादी ग्राम उद्योग गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। তো আমরা পুরো তো চিত্তরগড় ঘুরে এখানেই লাস্ট এসেছিলাম এই শোরুমটায়। তো এখানে তো শুনলেই কি পাওয়া যায়। তো এখানে ভিডিও করা বারণ ছিল, তাও আমি একটু লুকিয়ে লুকিয়ে করেই নিয়েছিলাম, যাই হোক তোমাদের জন্য। তো এখানে অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল, শাড়ি, বেড কভার, সব কিছুই, বিভিন্ন রকমের মূর্তি, তরোয়াল, অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছিলো। তো এখানে একটা চাদর আমরা কিনলাম, একটু চন্দনের গন্ধওয়ালা একটা আয়ুর্বেদিক জিনিস দিয়ে তৈরি একটা চাদর, ওটাই আমরা কিনেছিলাম। তোমাদের পরে অবশ্যই দেখাবো সেটা। আর এই কিনেই আমরা এখন চলছি মাসিবাড়ির উদ্দেশ্যে। তো আমাদের চিত্তরগড়ের ট্যুরটা এখানেই কমপ্লিট করলাম, মানে এখানেই শেষ করলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো চিত্তরগড়টা অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই বলো না। আরও নেক্সটে অনেক কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর আমার পাশে থেকো।